वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 10 की प्रमेय नंबर 10.7 को पढ़ेंगे। प्रमेय नंबर 10.7 क्या है? एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती है। ये प्रमेय 10.6 का विलोम है। यहाँ पे हमें क्या सिद्ध करना है कि एक वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर यानी समदूरस्थ जीवाएं समान दूरी पर स्थित जीवाएं बराबर होती है यानी समान होती हैं। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है वो लिख लेंगे। दिया है क्या दे रखा है कि हमें ओ केंद्र वाले वृत्त की समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती है। ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें यहाँ पे दे क्या रखा है कि ये जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित है यानी OL समान केंद्र से किसी भी जीवा की किसी बिंदु से बीच की दूरी क्या होती है कि उस केंद्र से उस बिंदु से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई को हम उनके बीच की दूरी बिंदु की उस जीवा की बीच की दूरी कहते हैं। तो यहाँ पे ये लंब है OL और OM। यहाँ पे ये हमें बराबर दे रखा है OL बराबर OM। अब जो हमें सिद्ध करना है वो लिखेंगे। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमें कि ये जीवाएं बराबर लंबाई की है यानी PQ को किसके बराबर सिद्ध करना है? RS के। PQ बराबर RS सिद्ध करना है। अब हम यहाँ पे रचना करेंगे। रचना में हम क्या करेंगे कि ये तो हमें दे रखा है OL लंब दे रखा है OL और OM। यहाँ पे हम क्या करेंगे O को Q से मिलाएंगे, इसी प्रकार O को S से मिलाएंगे। तो हमने क्या किया है O को Q से तथा O को S से मिलाया। अब यहाँ पे ये दो त्रिभुज बन गए। अब हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सिद्ध क्या करेंगे कि सबसे इन दोनों त्रिभुजों को लेके इनको सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो त्रिभुज OLQ और त्रिभुज OMS में या त्रिभुज LOQ तथा त्रिभुज MOS में यहाँ पे हमें क्या क्या बराबर दे रखा है कि कोण OL बराबर OM दे रखा है और OL लंब है PQ पर तथा OM लंब है इस RS पर। OM लंब है RS पर। ये त्रिभुज LOQ और त्रिभुज MOS में कोण OLQ और कोण OMS दोनों 90 डिग्री के हैं। तो क्या लिख देंगे? कोण OLQ बराबर है कोण OMS के, कोण OMS के। और ये दोनों किसके बराबर है? 90 डिग्री। ये हमें दे रखा है, दिया है। और OQ किसके बराबर है? OS के। ये क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं हैं। केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी है। ये वृत्त पर स्थित कोई बिंदु है Q और S और ये केंद्र है और इनको मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या होती है? त्रिज्या होती है। और एक वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। तो क्या लिख देंगे? OQ किसके बराबर है? OS के। OQ बराबर OS। रीजन क्या लिख देंगे? वृत्त की त्रिज्याएं। अब OQ बराबर OS है और यहाँ पे OL हमें किसके बराबर दे रखा है? OM के। प्रमेय में हमें दे रखा है। तो OL बराबर OM ये हमें दे रखा है, दिया है। अब यहाँ पे देखिए ये कोण 90 डिग्री का है तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट एंगल। और OQ और OS बराबर है। ये इस वृत्त की कर्ण है क्योंकि लंब के सामने वाली भुजा क्या होती है? किसी त्रिभुज में लंब के 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो इसके सामने की भुजा OQ है, इसी प्रकार इसके सामने की भुजा OS। तो ये क्या हो गई? कर्ण हो गई। कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस।
और OL और OM ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में। ये क्या है, इस त्रिभुज की भुजा है, तो इसको क्या लिख देंगे, साइड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है सर्वांग समता का, राइट हैंड साइड, यानी राइट H का मतलब हाइपोटेनस और S का मतलब साइड। तो RHS सर्वांग समता नियम से क्या लिख देंगे, अतः RHS सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। तो क्या लिख देंगे, त्रिभुज LOQ सर्वांग सम होगा त्रिभुज MOS की। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो LQ किसके बराबर लिख सकते हैं, हम MS के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो इसकी संगत भुजा कौन सी होगी इस त्रिभुज की, ये वाली। तो हम क्या लिख सकते हैं, LQ बराबर MS। यहाँ पे LQ बराबर MS है, इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। रीजन क्या लिख देंगे, CP/CT से, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमें पता है कि पिछले परिमेय में हमने पढ़ा था कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब वृत्त की जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी जो लंब डालते हैं हम जीवा पर केंद्र से होकर, वो उस जीवा को बराबर भागों में विभाजित करता है। तो ये दोनों भाग आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। PL किसके बराबर होगा, LQ के। तो हम LQ को क्या लिख सकते हैं, LQ बराबर 1/2 इस पूरी भुजा की आधा लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, LQ बराबर 1/2 PQ, 1/2 PQ लिख सकते हैं। रीजन क्या लिख देंगे, चूंकि वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब ये बराबर भागों में समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब 2 बराबर भागों में बांटता है। तो PL किसके बराबर हो जाएगा, LQ के। और ये दोनों भाग बराबर है तो LQ को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 PQ। इसी प्रकार हम SM को क्या लिख सकते हैं, या MS को क्या लिख सकते हैं, 1/2 RS, क्योंकि ये भी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब है, तो ये इसको बराबर भागों में बांटेगा। तो हम क्या लिख देंगे, MS किसके बराबर होगा, 1/2 RS के बराबर होगा। अब हमें यहाँ पे LQ बराबर MS दे रखा है। अब यहाँ पे इस समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम LQ बराबर MS है। अब इस समीकरण 1 के दोनों तरफ हम 1/2 से गुणा कर देंगे, 1/2 LQ बराबर 1/2 MS। अब दोनों साइड 1/2 से गुणा कर दिया LQ। अब यहाँ पे देखिए 1/2 LQ किसके बराबर है, यहाँ पे LQ किसके बराबर है, 1/2 PQ के। तो हम क्या लिख सकते हैं, PQ, या यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1/2 LQ किसके बराबर है, 1/2 PQ के। तो ये क्या हो गया, 1/2 गुना 1/2 LQ की जगह 1/2 PQ। इसी प्रकार 1/2 MS की जगह क्या लिख देंगे, 1/2 RS। तो 1/2 RS। अब यहाँ पे देखिए दोनों साइड 1/2 गुना 1/2 है, इस साइड भी और इस साइड भी। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया, PQ बराबर RS। यानी हमें PQ किसके बराबर है, RS की। यहाँ पे हमें यही सिद्ध करना था। तो हम क्या लिख देंगे, वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती है, अतः वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं
समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती है, क्योंकि ये पी क्यू किसके बराबर आ गई, आर एस के। और यहाँ पे हमें यही सिद्ध करना था कि ये दोनों जीवाएं आपस में बराबर होती है।